दिन है मंगलवार, तारीख 16 अगस्त 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पंजाब में परिवहन विभाग के ठेका कर्मियों की हड़ताल समाप्त। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यदि दुर्भावना से की गई छंटनी तो पूरी मजदूरी और सेवाओं की निरंतरता के हकदार होंगे मजदूर। लंबे संघर्ष के बाद गुजरात में गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों की जीत, मजदूरी में होगी 18% वृद्धि। चीन सरकार ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े आईएलओ के 2 मौलिक कन्वेंशनों की पुष्टि। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन के गोदाम में 3 मजदूरों की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राधिकरण करेगा कार्य परिस्थितियों की जांच। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बातचीत की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद पनबस और पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ठेका मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ठेका मजदूर यह मांग करते हुए 14 अगस्त से 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए थे कि सरकार उनकी सेवाओं को नियमित करने के अपने चुनावी वादे पर अमल करे। ट्रेड यूनियन नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच पहली समझौता बैठक 18 अगस्त को निर्धारित की गई है। वहीं आर्म्ड फोर्सेस एक्स ऑफिसर्स मल्टी सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम उसके कर्मचारियों के मामले में जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा ने माना है कि यदि छंटनी द्वेषपूर्ण या दुर्भाव का नतीजा है तो मजदूर पूरे वेतन और सेवा में निरंतरता के हकदार होंगे। मामला 2007 का है, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 55 ड्राइवरों की यह कहकर छंटनी कर दी थी कि कंपनी अब परिवहन व्यवसाय में नहीं है। लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर्स के हस्तक्षेप पर कंपनी ने नए नियमों और शर्तों के साथ ड्राइवरों को वापस नौकरी पर रख लिया था। सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि सेवा शर्तों में बदलाव के साथ समान पदों पर नौकरी देना केवल नौकरी में विराम पैदा करने के लिए कंपनी द्वारा उठाया गया एक दुर्भावनापूर्ण कदम था। वहीं दक्षिण गुजरात में गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों को लंबे संघर्ष के बाद बड़ी जीत हासिल हुई है। सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच जिलों में चीनी उत्पादक सहकारी समितियों ने मजदूरी में प्रति टन 50 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। दिहाड़ी में 18% वृद्धि के बाद मजदूरों को प्रति टन गन्ना कटाई के लिए 325 रुपये मिलेंगे। गुजरात राज्य में गन्ने की कटाई का काम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत एक अनुसूचित रोजगार नहीं है और अन्य कृषि कार्यों के विपरीत इसकी दिहाड़ी का निर्धारण प्रति पीस के हिसाब से किया जाता है। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और श्रोताओं तक हमारी पहुंच सीमित है। यदि आपको हमारी खबरें लाभकारी लगें तो अपने स्वजनों के साथ इसे शेयर करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अन्य श्रोताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी और हमारे नए बुलेटिन आने की सूचना आप तक पहुंच जाया करेगी। अगली खबर चीन से, जहां सरकार ने बंधुआ मजदूरी कन्वेंशन नंबर 29 और जबरन श्रम का उन्मूलन कन्वेंशन नंबर 105 का अनुसमर्थन किया, जिससे चीन द्वारा स्वीकृत आईएलओ के मौलिक कन्वेंशनों की संख्या बढ़कर 7 और चीन द्वारा अनुसमर्थित आईएलओ कन्वेंशनों की कुल संख्या 28 हो गई। बताते चलें कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर उइगर क्षेत्र में कथित तौर पर चल रहे बंधुआ श्रमिक शिविरों को बंद करने का दबाव तेज होने लगा है। हाल ही में अमेरिका ने उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट यानी उइगर बंधुआ श्रम रोकथाम अधिनियम लागू कर उइगर क्षेत्र में बनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में अमेजन के गोदामों में पिछले महीने अलग अलग घटनाओं में 3 मजदूरों की मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राधिकरण ने ऐलान किया है कि वह अमेजन के गोदामों की कार्य परिस्थितियों की जांच करेगा। कंपनी द्वारा चलाई गई प्राइम डे छूट के दौरान काम का बोझ बढ़ जाने के कारण गोदाम में 2 मजदूरों की काम पर ही मृत्यु हो गई थी। लंबे समय से अमेजन में काम की खतरनाक परिस्थितियों को लेकर आलोचना की जाती रही है। मजदूरों द्वारा श्रम विभाग से बार बार शिकायत किए जाने के कारण न्यूयॉर्क, इलिनॉय और फ्लोरिडा राज्यों में कंपनी के गोदामों की जांच प्राधिकरण पहले ही कर रहा है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।